ये जो मानस की कथा है ना, इसकी रचना सबसे पहले शंकर भगवान ने की है। सबसे पहले। अच्छा, जब रचना कर ली तो सती को क्यों नहीं सुनाया? सुनाना चाहिए था। अरे भगवान शंकर तो अर्धनारेश्वर हैं और वैसे भी संसार में कहते हैं कि पति की हर चीज पर पत्नी का आधा अधिकार होता है। बात सही है ना? लेकिन मैं एक प्रार्थना कर दूं, अगर पत्नी पति के अनुकूल है, अगर पत्नी पति के समर्पित है, अगर पत्नी सेवा भावी है और पति के घर को घर मानती है तो आधा अधिकार है। जो समर्पित नहीं है, जो सेवा नहीं करती और जिसका ध्यान मायके में रखा रहता है, ससुराल से ले जाती है इकट्ठा कर करके और मायके में दे आती है, ऐसी पत्नियों को आप आधा अधिकार देते हो क्या? उसको बताते भी नहीं कि कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। बस यही हुआ। रचि महेश निज मानस राखा, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जो विवेकी पुरुष होते हैं, जिनको पता चल जाता है कि ये नारी मेरे घर को बसाने वाली नहीं है। एक बार महाराज जी, एक कम पढ़े लड़के के लिए ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की का विवाह हो गया। अब उसको अहंकार कि भाई मैं ज्यादा पढ़ी हूं, मेरा पति कम पढ़ा है। अब वो अपनी बुद्धिमानी, अपनी एजुकेशन का प्रयोग अपने पति पे ही करे। वो बेचारा कम पढ़ा। कुछ दिन कट गए। ऐसी नारियों के साथ फिर जीवन नहीं कटता, दिन कट जाते हैं, एक आध महीना, साल, 6 महीना। उस नारी ने एक दिन कहा, बोले मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, बड़े बाप की बेटी हूं, आपने मेरे साथ रह के क्या सोचा? आपको कैसा लगा? पति ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं लगा। बोले आपको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कैसी हूं, कितनी पढ़ी हूं? बोले सब समझ में आ गया। बोले क्या? बोले तू इस घर में रहने वाली, समझ में आ गया, तू इस घर में रहने वाली नहीं है। क्या ऐसी नारियों को पति आधा अधिकार देते हैं? नहीं देते। जब शंकर भगवान ने देख लिया सती दक्ष की पुत्री है, दक्ष कहते हैं चतुर को, देखा कि ये दक्ष की पुत्री है और मैंने अपने प्रभु की, अपने प्यारे की कथा सुनाई और इसने अपनी चतुराई चला दी तो मेरे प्रभु का अपमान हो जाएगा, मेरी कथा का अपमान हो जाएगा। तो सती को शंकर भगवान ने कथा नहीं सुनाई। और उत्तरकांड में ये बात कही गई है। जब गरुण और कागु सुंडी प्रसंग चल रहा है ना, उसमें गरुण जी कह रहे हैं, यह न कहिया सठ ही हट सी लहे, जो मन लाए न सुने हर ली लहे।
सचराचर स्वामी है। बोले इस कथा को किसी हठीले को नहीं सुनाना चाहिए। सठ जो दुष्ट वृत्ति का है उसको नहीं सुनाना चाहिए। लोभी क्रोधी कामी को नहीं सुनाना चाहिए। लोभी को कथा सुनाएंगे, अब उसका मन तो धन में रखा है, उसकी आसक्ति धन में है, क्या वो कथा सुनेगा? क्रोधी को सुनाएंगे, अगर कथा में कुछ छोटी मोटी ऊंच नीच हो गई तो उसका क्रोध फूट पड़ेगा। कामी को सुनाएंगे। प्यारे एक बात याद रखना, जैसी हमारे अंतःकरण की स्थिति होती है ना, हम जिस स्थिति पर होते हैं वैसी ही कथा लेके जाते हैं। महाराज जी दशरथ जी के महल में वशिष्ठ जी कथा सुनाते थे रोजाना, और ज्ञान भक्ति वैराग्य इनसे भरी हुई लबालब कथाएं सुनाते थे। लेकिन क्या मंथरा को एक भी कथा याद थी? नहीं थी। कौन सी कथा याद थी मंथरा को? कद्रू बिन तहि दीन दुख तुम ही कौशला दे। जिसके अंतःकरण की जैसी स्थिति होती है ना, वो वैसी ही कथा को पकड़ लेता है। जैसे हम बाजार में जाते हैं ना, सिकंदरा के बाजार में, और हमें फल लेने हैं, ईमानदारी से उस घटना में पहुंच के महसूस करना, जब हम जाते हैं तो क्या बाजार में फलों की ही दुकान है? बाजार में तो कपड़े की भी दुकान है, सोने चांदी की भी है, और अनेकों चीजों की दुकान है। लेकिन हमारा उन दुकानों से कोई प्रयोजन नहीं है तो हमें वो दुकान दिखाई नहीं देती, इग्नोर करते हुए जाते हैं। लेकिन जैसे ही फल की दुकान दिखती है वहीं पर रुक जाते हैं कि हमारा जहाँ पे लक्ष्य है, जो हमें चाहिए वो मिल गया। ऐसे ही जब हम कथा श्रवण करते हैं ना, तो हमारा जैसा अंतःकरण है, जैसी हमारी स्थिति है, वैसी ही कथा पकड़कर ले जाते हैं। अब सती का अंतःकरण चतुराई से भरा हुआ है। शंकर भगवान ने कथा नहीं सुनाई, क्यों? राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत संगते अति प्यारी, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। राम कथा के अधिकारी वो ही हैं जो साधु संग करते हैं, जो संतों की सेवा करते हैं। और प्यारे, सत्संग ये मत समझ लेना कि कोई संत आते हैं माइक पे उपदेश देते हैं वही सत्संग है। बात समझ में आ रही है ना? ये मत समझना कि हम संतों को बुलाते हैं और वो जो प्रवचन करते हैं वो ही सत्संग है। साधु की तो हर क्रिया सत्संग है। महाराज जी जब हनुमान जी लंका में गए हैं ना, तो लंकिनी को हनुमान जी ने कोई उपदेश दिया? नहीं दिया। कोई प्रवचन सुनाया? नहीं सुनाया। जैसे ही लंकिनी ने कहा है चोर, कहाँ जा रहा है? हनुमान जी सोचने लगे कि मैंने तो कभी किसी की सुई भी नहीं चुराई और ये मुझे चोर कह रही है। हनुमान जी ने कहा भैया मैं चोर नहीं हूं,
मैं तो सीआईडी इंस्पेक्टर हूं, मैं तो चोरी के माल की खोजबीन करने आया हूं। लंकिनी बोली तुझे पता नहीं है, तेरे जैसे चोरों को मैं खाती हूं। हनुमान जी सोचने लगे कि यदि ये चोरों को खाती है तो दुनिया का नंबर 1 चोर तो इसकी लंका में बैठा है। कौन? रावण, जिसने जगत जननी को चुराया है और ये कह रही है कि मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने कहा इसका तो इलाज करना पड़ेगा। कोई उपदेश नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ नहीं किया। क्या किया? मुट्ठी का एक मुक्का मारा। क्या ये मुक्का सत्संग है क्या? एक मुक्का मारा, मुट्ठी का एक महाकपे हनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। एक मुक्का मारा, मुंह के भर गिर गई, मुंह से रक्त निकला और जैसे ही थोड़ी होश में आई तो हाथ जोड़ के कह रही है तात मोर अते पुण्य बहुता। बात बता दो, हनुमान जी ने उसको कोई प्रवचन दिया, आशीर्वाद दिया? मुक्का मारा और महाराज जी मुक्का खा के कह रही है तात मोर अति पुण्य बहुता। ओहो मेरे तो भाग्य खुल गए, जाने किस जन्म के पुण्य उदय हो गए। हनुमान जी ने कहा कि मुक्का खा के भाग्य खुले हैं? बोले हाँ, देखो नयन राम कर दूता। प्यारे सत्संग मिल गया। जो साधु की रहनी होती है ना, साधु की सेवा होती है, साधु की जो स्वभाव होता है उसका अनुकरण होता है। केवल सत्संग प्रवचन नहीं है, साधु के जीवन की कोई भी एक वस्तु यदि हमने अनुकरण कर ली, जीवन में धारण कर ली, वो सत्संग हो गया। गंगा के अंगा भले घर की भली न खीर, और साधुन के मुक्का भले निर्मल होत शरीर। लंकिनी मुक्का से उसका भाग्य उदय हो गया। तो प्यारे सती को इसलिए कथा नहीं सुनाई
क्योंकि उसने सत्संग नहीं किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये मत सोचना कि ये साधु हमें ऐसे ही मिल गए हैं। नहीं प्यारे, हमारे जीवन में साधु तीन, जब हमारे पुण्य उदय होते हैं ना, तो हम संत के दर्शन करने जाते हैं। यदि हमारा मन संत की तरफ खिंचा चला जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि अब तो गुरुजी के दर्शन होने चाहिए, व्याकुलता हो रही है साधु दर्शन के लिए, तो समझ लेना हमारे पुण्य उदय हो गए। और यदि कोई साधु बिना बुलाए आपके घर आ गया, या किसी साधु का संदेश मिल गया, बेटा सीताराम आश्रम पर कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए आना, ये राम की कृपा है। राम ने कृपा करके साधु को भेजा है हमें इस भवसागर में से उठाने के लिए, निकालने के लिए। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अच्छा, पुण्यों से किसको मिले? पुण्यों से मिले थे दशरथ जी को। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। जैसे ही पुण्य उदय हुए, मन में आया कि चौथापन आ गया, अभी कोई संतान नहीं है। सीधे गुरुजी के पास गए, किसी वैद्य के पास नहीं गए। क्यों? पुण्य उदय हो गए। साधु शरण में गए, वशिष्ठ जी के पास गए। और हरि की कृपा से किसको मिले? विभीषण को। विभीषण धर्मात्मा है, लेकिन विभीषण को पता चल गया कि भक्ति मेरी लंका में आ गई है। कृपा नहीं हुई तब तक। अब ये बताओ, सीता जी बड़ी है कि हनुमान जी महाराज जी? सीता जी बड़ी है ना, हनुमान तो उनके बेटा हैं, मां बड़ी है। विभीषण को सीता जी के आने पे दर्शन करने जाने चाहिए थे कि नहीं? जब भगवान का भक्त है तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पता चल गया कि मेरी मां मेरी लंका में आ गई है, तो दर्शन करने जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। और जैसे ही एक साधु दरवाजे पे पहुंचा, हनुमान जी ने कुछ कहा नहीं है विभीषण से। हनुमान जी ने देखा राम आयुध अंकित ग्रह शोभा बरनिन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराय। जैसे ही हनुमान जी ने देखा, बोले यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, इस लंका में तुलसी का पौधा, राम जी के धनुष बाणों का चिन्ह। मन महु तर्क करे कपिलागा, और तेई समय विभीषण जागा। हनुमान जी ने तो दरवाजा नहीं खटखटाया, आवाज नहीं लगाई, लेकिन विभीषण क्यों जाग गए? और पता है, फिर जागने के बाद ये नहीं कि अपने घर के काम में लग गए। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपे सज्जन चीना। ओहो, जैसे ही एक साधु दरवाजे पे आया, नींद खुल गई साहब। मोह की निद्रा में से विभीषण जाग गया। और सही बात तो ये है कि हम सब मोह की निद्रा में ही सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा।
विभीषण जागे और राम राम सुमिरन किया तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि ये तो मेरे प्रभु का कोई दास है। प्यारे, एक निवेदन कर दूं, कुर्सियां बाहर रखो, बाहर की साइड, बीच में नहीं। इधर आगे रख दो कुर्सियां, इधर। जो नीचे नहीं बैठ पाते वो कुर्सियों पे बैठ जाएं। तो क्या कह रहे थे? हाँ, हमारे नगर में, हमारी बस्ती में कोई महापुरुष, कोई साधु आया है और हम मोह की निद्रा में सोते रह गए, तो इससे बड़ा घाटे का सौदा कोई नहीं है। और यदि कोई साधु आ गया और हम जाग गए, प्यारे, हनुमान जी तो पूरी लंका में घूमे थे, लेकिन कोई भी जागा नहीं, सब सोते रहे। एक विभीषण जागा तो राम जी ने विभीषण को लंका में से निकाल लिया और जो सोते रह गए उनको हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। जो साधु के आने पे जाग जाए, जो साधु के आने पर मोह की निद्रा से जग जाए कि जीवन यूं ही चला गया, वो बच जाता है। और जो साधु के आने पर भी सोता रह जाता है। मैंने सुना था महाराज जी सबको कहने जाते हैं कि कथा है आना, सबको कहने जाते हैं। ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी हैं, ये सबसे कहते हैं भैया मेरे प्रभु की कथा है, सब श्रवण करने आना। और जिन पर राम जी की कृपा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। जिन पे कृपा है, हमारे अमर सिंह बाबा गिरधरपुरा चर्चा कर रहे थे वहां गिरधरपुरा में कि अब तो मुझे 9 दिन बिल्लिया बाबा के आश्रम पे रहना है। कथा है, कृपा है, एक संत के माध्यम से 9 दिन कथा में गोते लगाएंगे। जिन पर कृपा होती है वो तो दूर दूर से आ जाते हैं, और जिन पर कृपा नहीं होती वो बगल में भी सोते रह जाते हैं। हनुमान जी तो रावण के भी महल में गए थे, शयन किए देखा कपिते ही, और मंदिर महु न दीख वह देही। तो प्यारे, हरि की कृपा से विभीषण को संत मिले। और तीसरी बात कही है, संत विशुद्ध मिले पर तेहि, चितवा राम कृपा कर जेहि। एक स्थिति ऐसी होती है कि ना तो हमारे पुण्य हैं और ना भगवान की कृपा है, तो जीव पर कल चर्चा चली थी ना, आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा पिरुक्रमोए कुर्वन्तो है तो की भक्ति मित्तम भूत गुणो हरि। जो आवागमन से छूट गए हैं, जो आत्मा में रमण करने वाले आत्मानंद हैं, जिनकी अविद्या की ग्रंथि खुल गई हैं, वो भी इस भवसागर में हम जैसे जीवों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। एक तो कुएं में गिरता है और एक कुएं में उतरता है। कल बात चली थी ना, तो हम तो कुएं में गिरे हुए हैं, ये साधु, ये संत हमें इस कुएं में से निकालने के लिए अवतार लेके आए हैं। 3 तरह से। तीसरे मिले थे अजामिल को ना तो उसके पुण्य रहे क्योंकि वो कुकर्मी हो गया था, और ना भगवान की कृपा, तो साधु पहुंच गए उसके घर।